दोस्तों इमेजिन करिए आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन और आपने फुल तैयारी की है। आपने पूरा मटेरियल रेडी कर लिया है, उसको 5 7 10 बार पढ़ लिया है, बढ़िया से समझ लिया है, उसकी डिलीवरी की भी 3 4 बार रिहर्सल कर ली है। सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं आपने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिए हैं, उनके जवाब भी पहले से तैयार कर लिए हैं। और फिर आता है कयामत का दिन, यानी वो मोमेंट को एक्चुअल में खड़े होकर के वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है। और जिस समय आप वहां पहुंचते हैं आपके पैर कांपने लग जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, मुंह सूख जाता है, दिल में धक धक होने लगती है और पेट में बटरफ्लाईज और चील कौए उड़ना शुरू कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टेज फ्राइट की। हम सबको फील होता है, समझते हैं क्यों फील होता है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने नॉर्थ इंडिया में इनफ टाइम बिताया है तो आपने ऐसी सिचुएशंस जरूर देखी होंगी जहां पे दो स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी रोड पर आपस में लड़ रहे हैं। वैसे तो शायद ये नॉर्थ इंडिया की भी उतनी बात नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपको दो अजनबी रोड पे लड़ते दिख जाएंगे। और यहाँ पर मैं उस तरह की सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे एक साइड तो पूरी भीड़ है और दूसरी तरफ एक अकेला आदमी है। उस तरह की सिचुएशंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों लड़ने वाली पार्टीज के बीच में से एक पार्टी किसी छुट भैये या किसी बड़ भैये नेता का चम्मच, चमचा या कटोरी है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इंसान की। दो नॉर्मल इंसान, ह्यूमन बींग्स, मेरे और आपके जैसे अजनबी रोड के ऊपर लड़ रहे हैं। इमेजिन करिए क्या होता है, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कहीं पर भी इस तरह का सीन होगा तो क्या होगा। दोनों भयंकर चिल्ला रहे होंगे, अरे मैं तेरा सर तोड़ दूंगा, अरे मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, अरे मैं तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा। फुल ऑन एग्रेशन चल रहा होगा। आप उनकी बातें सुने तो आपको लगेगा कि भैया ये लोग तो पता नहीं आज एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे। और ये चिल्ला चिल्ली बड़े आराम से मिनटों तक, लंबे समय तक चलती रह सकती है। कोई भी आदमी उनमें से हाथ नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि दोनों को मार खाने से डर लग रहा होता है। दोस्तों अगर आपने इस तरह की सिचुएशन नहीं फेस की है या पहले मार नहीं खाई है किसी स्ट्रेंजर से लड़ाई में, तो मार खाने का डर हमारे अंदर बड़ा स्ट्रांग होता है। सबकॉन्शियसली हमें लग रहा होता है कि यार एक आध पड़ गई तो पता नहीं क्या होगा, शायद मैं मर ही जाऊंगा। और मार खाने पर एक्चुअली होता क्या है, इसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ अपने कराटे क्लासेस में। इतने लंबे समय तक जब आप कराटे करते हो आप तबीयत से मार खा चुके होते हो। पेट में, चेस्ट पर बढ़िया किक्स पड़ चुकी होती हैं, बैक पे बढ़िया धम धम आपने किक्स खाई होती हैं, फेस के ऊपर पंचेस भी खाए रहते हैं। और मार खाने के बाद आपको ये रियलाइज होता है कि यार मार खाने से तो मैं मरा ही नहीं। जिस चीज से मैं इतना डर रहा था कि यार कहीं पढ़ ना जाए, पढ़ने के बाद क्या होता है वो मैंने देख लिया। आई लिव्ड टू सॉर्ट ऑफ सी इट एंड सर्वाइव्ड इट। और वहां से आपकी बहुत बड़ी पावर अनलॉक हो जाती है। देखिए मार तो अभी भी उतना ही फिजिकल डैमेज कर रही है जितना पहले करती, लेकिन वो डर जो था वो आपका खत्म हो जाता है। क्योंकि एक तो आपको सबकॉन्शियसली नर्वस सिस्टम के लेवल पे ये चमक जाता है कि मार खाने से मैं मरा नहीं, और दूसरा आपको ये समझ में आता है कि यार मैं कितना भी बड़ा तगड़ा फाइटर हूं, अगर मैं लड़ने जा रहा हूं तो मुझे मार पड़ेगी ही। और दोस्तों ये चीज समझना, और कॉन्शियस लेवल पे नहीं, अपने नर्वस सिस्टम के लेवल पर, सब कॉन्शियस लेवल पर ये चीज इंटरनलाइज कर पाना कि अगर मैं किसी नए काम में जा रहा हूं तो मुझे मार पड़ेगी। नंबर 2, मार पड़ने से मैं मरूंगा नहीं। ये की बन जाता है स्टेज फ्राइट को रिजॉल्व करने का। और न केवल स्टेज फ्राइट को रिजॉल्व करने का, बल्कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक मैजिक की बन जाती है। किस तरीके से? देखिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, कितनी भी तैयारी कर लें, मान के चलिए कि किसी ना किसी मोड़ पर आप फंबल कर जाएंगे, आप अटक जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि प्रिपरेशन करते समय जो आपने बेस्ट पॉइंट सोचे होते हैं डिलीवरी के टाइम, वो आप भूल जाते हैं। बाकी सब चीजें बता देंगे, लेकिन जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट या बेस्ट आर्टिकुलेशन या बेस्ट पीसेस जो आपके होते हैं वो अक्सर मिस हो जाते हैं। हमेशा ऐसा होगा कि आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे, और उनको जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े रन टाइम पर। यानी मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं, अगर मैं उस प्रेजेंटेशन देने वाली सिचुएशन में जा रहा हूं तो मैं ये मान के चलूं कि भैया एक आध पंच भी पड़ेगा और एक आध किक भी पड़ जाएगी, लेकिन मैं उससे मरूंगा नहीं। इससे क्या होता है,
जैसे हम लोगों ने बात की, जो मटेरियल डैमेज होता है वो तो सेम है, बट एक्चुअल मटेरियल डैमेज तो बहुत स्मॉल पार्ट होता है। जो हमें सच में रोकता है, जो हमारे ऊपर सच में डैमेज करता है, वो उसका डर होता है, मार खाने का डर, या मैं पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहा हूँ तो अगर मैं अपना पॉइंट भूल गया तब क्या होगा, अगर सडनली मैं ऑडियंस के सामने खड़ा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, अचानक से स्लिप हो गया, या फिर मैं कुछ कुछ जो चीज़ें मैंने तैयार की थी वो मैं नहीं बोल पाया, किसी ने ऐसा अजीबोगरीब सवाल पूछ दिया कि मैं अटक गया, वो होगा, वो होगा। ये इक्विवेलेंट है पंचेस और किक्स के, ये आपको पड़ेंगे, लेकिन आप उससे मरेंगे नहीं। अगर इतना आप समझ जाते हैं तो फिर हम जो ये डर था उसको काफ़ी हद तक डिफैंग कर देते हैं, उसके जो डंक हैं, जो उसके जहर वाले दांत हैं, वो हम निकाल देते हैं। अब वो काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक आध पंच पड़ेगा, एक आध किक पड़ेगी, वो ठीक है, खेल ले जाएंगे। और इस सिद्धांत को आप और भी बहुत सारे यूज केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली हम क्या प्लान करते हैं कि हाँ भैया, ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से मैं प्रोड्यूस करूंगा, इस तरह से मैं अपनी कस्टमर के पास पहुंचूंगा, इस तरह से मुझे पैसा मिलेगा, ये मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन होगा, इतने समय में मेरा लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। ये नॉर्मल आपने प्लानिंग किया। एक चीज समझने की बड़ी जरूरत है, वो ये कि भैया, इस नए बिजनेस में आप जा रहे हो, आपको किक भी पड़ेंगे, पंच भी पड़ेंगे, और एक आध बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएं। मतलब ये कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, कुछ चीजें जो आप सोच रहे हैं वर्कआउट कर जाएं, वो शायद नहीं करेंगी। कुछ चीजें जहां से आप कोई रिस्क एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वहां से चीजें गड़बड़ होंगी। आप कुछ समय पैसा लूज करेंगे, इस उन एंगल्स पे लूज करेंगे जहां पे आपने सोचा नहीं था कि मैं लूज करूंगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट किए होते हो कि मुझे इधर से आने वाला पंच पड़ेगा या इधर से आने वाला पंच पड़ेगा। आप ब्रॉडली ये पता है कि हाँ भैया, पंच लगेंगे मुझे। लेकिन जब आप ये चीज एंटिसिपेट कर रहे होते हो कि मैं नए बिजनेस में गया, यार होगा, शुरू में एक आध पंच और किक मेरे को पड़ेंगे, तो फिर आप क्या करते हो, आप उसमें से सरप्राइज निकाल देते हो, डर को खत्म कर देते हो। वो मटेरियल नुकसान, जितना पैसे का नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन साइकोलॉजिकल डैमेज उसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको अपने प्लान का हिस्सा बना रखा था, उसको इनकॉर्पोरेट कर रखा था अपनी थिंकिंग के अंदर कि हाँ भैया, कुछ मार मुझे पड़ेगी, और मुझे ये नहीं पता है कहाँ से पड़ेगी, किस एंगल से पड़ेगी, कुछ मार पड़ेगी, वो मैं खाने को, झेलने को तैयार हूँ। और सिचुएशंस पकड़ लीजिए, मान लीजिए कि डेटिंग टाइप के सिनेरियोज पकड़ लीजिए कि भैया, मैं अट्रैक्टिव लड़की से या अट्रैक्टिव लड़के से बात करना चाहता हूँ। अब मैंने बहुत सारी तैयारी की, बहुत सारे गुरुज के फंडे पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, साइकोलॉजी की बड़ी स्टडी कर ली। उसके बाद भी अगर मैं बात करने जाता हूँ तो ये मान के चलिए कि आपको जो है वही उसका इक्विवेलेंट की किक और पंचेस, थोड़ी बहुत मार पड़ेगी। मतलब कई बार ऐसा होगा कि आप किसी से बात करने जाएं और बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात कह दें, या टोटली एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दें, या आप ना बहुत अच्छे से जो आपने प्लान्स किए थे वो एग्जीक्यूट कर पाए। लेकिन अगर आप पहले से इस चीज़ के लिए तैयार हैं, तो फिर वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो आप इमेजिन कर रहे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पड़ जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोलने जा रहा हूँ, मैं भूल गया, वो डर खत्म हो जाता है। और फिर आप उसको इस पर्सपेक्टिव में भी देख पाते हो कि यार ठीक है, मैं कोई भी नया काम कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी चोट लगेगी, वो चोट जानलेवा नहीं होगी। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि यार आप तो सर ये कह रहे हो कि मैं जब भी कोई नई चीज करने के बारे में सोचूं, मैं ये एंटिसिपेट करूं कि भैया कुछ नुकसान होगा। क्यों करूं मैं ऐसा? ये तो पेसिमिस्टिक थिंकिंग हो गई। एक्चुअल में ये पेसिमिस्टिक थिंकिंग नहीं है, ये बड़ा प्रोफेशनल है। इनफैक्ट आर्मीज जब तैयारी कर रही होती हैं पीस टाइम में, तो वो वॉर गेमिंग करती हैं, या किसी बड़े ऑपरेशन को प्लान कर रही होती हैं, तब वो वॉर गेमिंग करती हैं कि भाई हम अगर ये काम करेंगे, सामने वाले का ये रिस्पॉन्स होगा, मुझे ये नुकसान हो सकता है, उसके बाद मैं ये काम और करूंगा, फिर वो सामने वाले के ये 3-4 रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, वो हर एक रिस्पॉन्स के हिसाब से अगर ऐसा किया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, ऐसा किया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, ऐसा किया तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। वॉर गेमिंग कहते हैं इसको। कंपनीज जब डिसीजंस लेती हैं कॉर्पोरेट में, तो वो भी सिनेरियो एनालिसिस करती हैं कि भैया ऐसा हुआ तो ये होगा, सामने वाले का ये रिस्पॉन्स आएगा, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, अगर ऐसा होता है तो ये होगा, मेरा ये रिएक्शन होगा, इस तरीके से। तो आप
पेसिमिस्टिक नहीं हो रहे हैं। जब भी इंसान कोई इंपॉर्टेंट काम करता है तो वो उसको सिमुलेट करता है कि आगे जब मैं बढ़ूंगा इस काम को लेकर के तो क्या क्या होगा, और जो हो रहा है उस हिसाब से मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। और ये सिंपल सी साइकोलॉजिकल ट्रिक कि जब भी मैं किसी नए फील्ड में घुसता हूं, मैं एक तो ये एंटिसिपेट करके चलूं कि कुछ तो मुझे मार पड़ेगी, तो कुछ मार झेलने के लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। नंबर 2, उस मार से मैं मरूंगा नहीं। अगर मैं ये चीज समझ जाता हूं, कॉन्शियस लेवल पे नहीं, सबकॉन्शियस लेवल पे, गहरे लेवल पे अपने अंदर, तो फिर मैं बहुत सारी पावर अनलॉक करता हूं, बहुत सारे ऐसे काम कर पाता हूं जिनको मैं सिर्फ अभी साइडलाइंस पे खड़ा होकर के बस केवल सोचता ही रहता हूं कि यार मैं भी इस आदमी की तरह बढ़िया बढ़िया बोल पाता, या मैं भी इस आदमी की तरह नए बिजनेसेस शुरू कर पाता, या मैं भी इस आदमी की तरह ऑपोजिट जेंडर में बड़ा पॉपुलर होता, या मैं भी ये कर पाता या वो कर पाता। आप भी कर पाओगे। समझना ये कि जब आप पहली बार या दूसरी बार या 10वीं बार उसको करने जाओगे, थोड़ी बहुत मार पड़ेगी, लेकिन उस मार से आप मरोगे नहीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।